हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इवन नॉट ओनली फॉर क्लासेस 9 10 सभी के लिए, बट इवन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। अच्छा गाइस, ये सब चीज़ें तो सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अच्छा, ये होता कैसे है? अब ये तो हम कर लेते हैं कि मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन, बट जब आती है हेक्टेयर, हेक्टोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, तो इन सब यूनिट की बात आती है, तब हम ये कन्वर्जन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या, या तो हम भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं तो गलत क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो इसके लिए अच्छा, मैंने अपने स्कूल टाइम पर एक राइम की तरह लर्न करा था। ये हमारे जो, मैं मॉडल लिटिल फ्लावर स्कूल से हूँ और वहाँ पे ये हमें एक राइम, स्कूलिंग टाइम में हमें एक राइम की तरह लर्न कराया गया था और मैं भी आज आपको ट्राई करूँगी कि आपको ये राइम की तरह लर्न हो जाए। तो ये बहुत अच्छा है और मतलब कि आपको ऐसा होगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, जैसे कि हम लोग नहीं भूले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि आपका एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना। अब ये होता है आपका लेंथ में भी और ये होता है आपका वॉल्यूम के केस में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। गाइस ध्यान से सुनिए मैंने कैसे बोला है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अगेन स्पीक विद मी, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आप इसी तरीके से रन कराएं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब ये तो मैंने आपको बता दी, इसे बोलना कैसे है, मिली से। अच्छा, जब भी आपका एग्जाम हो, अगर कोई मैथ्स का एग्जाम है आपका, तो सबसे पहले अपने जब भी एक साइड में अपने ये टेबल बना लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आप कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, हम ये बोलते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ये बोलते हैं लाइक राइट। तो देखिए, अब हमारे यहाँ इस टेबल में जो ये रूल है कि अगर आप टॉप से नीचे, तो 1 के आगे क्या होता है, 0 बढ़ती जाते हैं, जितने भी सो ऑन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन। अगर आते हैं ऊपर से नीचे, तो 0 बढ़ती है 1 के डिवाइड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 1 के आगे जितना भी आप डिवाइड में चलते जाओगे उतने ही 0 आपकी बढ़ती जाएंगी। अब कैसे होता है ये देखिए, मैंने बोला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर से हम किस में कन्वर्जन कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। चलिए मीटर की तरफ चलते हैं। मीटर यहाँ पर है, हम क्या जा रहे हैं, टॉप, बॉटम टू टॉप, मतलब ऊपर से नीचे। 1 मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर। तो कितना जंप कर रहे हैं, 1 2, तो 1 के आगे कितनी 0 लग गई है, 2 0। अब इसी तरीके से हम ये बोलते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। चलिए देखते हैं, हम किलोमीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर में। तो 1 किलोमीटर आपका यहाँ पर है, हेक्टो डेका मीटर। तो 1 2 3, तो 1 के आगे कितनी 0 लगा दी आपने, 3। ये तो आप सभी जानते हैं, वो तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये हम कैसे कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश डेका मीटर, ठीक है। ये आपसे बोला गया कि कितने डेकामीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर से यहाँ है 1 2, तो 1 के आगे कितनी 0 लग गई, 2 0 लग गई। क्लियर हो गया, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेका मीटर। इसी तरीके से अब आप जानते हैं कि जो लार्ज एरिया होते हैं, लाइक हमारे जो फील्ड्स होते हैं, वो आपके मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इन सब में कुछ नहीं होते, वो होते हैं हेक्टेयर में। किस में होते हैं, हेक्टेयर में। तो हेक्टोमीटर में हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश हेक्टोमीटर। तो क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
डैश हेक्टोमीटर। तो कितना हेक्टोमीटर होता है? किलोमीटर से कितना जंप हुआ है? ओनली 1। तो कितना आ गया? 10 हेक्टोमीटर। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं? आई थिंक अब आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि हमें कहाँ जाना है? डेसीमीटर से किस में जाना है? मिलीमीटर में। यस इट इज, क्योंकि देखिए 1 2 कितना जंप कर रहे हैं? 2। तो 1 क्या, ये कितना आ गया? 2 0। दैट मीन 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो आपने बोल दिया कि ठीक है मैम हम 1 डेसीमीटर से इतना है, एग्री कर गए आपकी बात को। अब उल्टा बताइए कैसे होगा? अब मैंने बोला कि चलिए, आपने बोला मुझसे कि मैम मुझे ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेकाग्राम होते हैं? कहाँ कितना, क्या बोला मैंने? 1 सेंटीमीटर में कि सॉरी डेकाग्राम में डेसीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? मैंने क्या बोला था? सेंटीमीटर कहाँ लिखा है? ऊपर। हम ऊपर से सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो अब नीचे आ रहे हैं तो मैम ये किस टाइप से होगा? तो मैंने बताया था ऊपर से जब नीचे आएंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, तो 0 कहाँ जाएंगी? 1 के डिवाइड में। तो 1 के डिवाइड में 1 लगाया, कहाँ आ रहे हैं? सेंटीमीटर से डेकामीटर में आ रहे हैं। तो 1 2 3 दैट इज 1/1000 डेसी डेकामीटर। दैट मीन हम ये बोल सकते हैं 100 पॉइंट, हम इसे ये भी बोल सकते हैं। भाई ऑब्वियस है 1 के डिवाइड में है तो पॉइंट कितने के बाद? 0 1000 है तो डेसिमल कितने के बाद शिफ्ट होगा? 1 2 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? और फिर से अगेन 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? देखिए आप चाहें या तो 1 के डिवाइड में लिख लो या पॉइंट लगा के कर लो। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर में कर रहे हैं। अगेन कितना कर रहे हैं? 1 2 3 मतलब 1 2 3। फिर या हम इसे बोल सकते हैं और 1/1000 मीटर। क्लियर है? तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 0 कहाँ पड़ेंगे? डिवाइड में, या आप बोल सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? 0 1 के आगे नॉर्मली तरीके से बढ़ेंगे। जितना आप जंप करोगे उतने ही क्या रहेंगे? आपकी जीरोस। तो किस तरीके से है रहेगी? लेंथ में जो कन्वर्जन होगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। आप इसे याद कर लीजिए और इजीली आपको वॉल्यूम में लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्जन होता है? क्लियर है? आई होप ये आपको बहुत 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 बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें तो यार बहुत है, क्योंकि अगर हम भूल भी जाएं हमें तो ये टेबल लर्न है और टेबल के बेसिस पे हम इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो बात हुई हमारी किसमें? लेंथ में, लेंथ कन्वर्जन के केस में। ठीक है, मैंने क्या बताया? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। नाउ अगर हम बोलते हैं कि चलिए वॉल्यूम में कैसे होगा मैम? वॉल्यूम में भी सेम इसी तरीके से चलेगा, बस क्या होगा? मिली सेंटी डेकाग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। लाइक देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। क्या चेंज हो गया? सिर्फ ग्राम। यहाँ क्या लग रहा था? मीटर, और यहाँ क्या आ गया है आपका? ग्राम। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। राइट, वही रूल चलेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या बोला? बॉटम टू टॉप जाएंगे तो 0 1 के आगे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बट नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 के डिवाइड में, या आप बोल सकते हैं कि पॉइंट उतना ही कैसे हो जाएगा? आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि 1, हाँ आप क्या बोलते हैं? ये तो शायद आप सभी को पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम। चलिए टेबल में चेक करते हैं कि क्या ऐसा हमारा जो ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम है या नहीं है। आते हैं, किलोग्राम नीचे
लेफ्ट यूनिट आपके हमें किलोग्राम फाइंड आउट करना है, किलोग्राम से हमें किस पे जाना है, ग्राम पे। तो 1 2 3, किलोग्राम को काउंट नहीं करना है, कभी उसे काउंट करने लग जाओ। किलोग्राम से ऊपर 1 2 3, दैट मीन कितनी जीरो रखनी है, 1 2 3। वेरीफाई। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम, अब हमें फिर से कहाँ जाना है, ग्राम से मिलीग्राम, मतलब बॉटम से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो 1 ग्राम यहाँ पर है, ग्राम को लीव कीजिए 1 2 3, दैट मीन 1000 मिलीग्राम। इसी तरीके से अब ये तो बात हो गई हमारी नीचे, ऊपर से नीचे। अब मैंने कहा नहीं, उल्टा उल्टा बताइए भाई कि 1 डेकाग्राम, ठीक है, ये DAG का मतलब है डेकाग्राम, ओके, कि 1 डेकाग्राम आपका कितने किलोग्राम के बराबर होगा। चलिए बताइए, डेकाग्राम कहाँ है, यहाँ पर है, किलोग्राम कहाँ है, नीचे है, ऊपर से कहाँ आ रहे हो, नीचे, मतलब 1 के किस में जाएंगे, डिवाइड में। दैट मीन 1 डिवाइड में कितना जम, डेका ये रहा, किलोग्राम पे पहुंचना है, डेका को छोड़िए, 1 2, 1/100, या आप कह सकते हो 1 0 और पॉइंट को इस तरीके से भी सीधे लिख सकते हो। पॉइंट कितने ही बार शिफ्ट हो जाएगा, 2 के बाद। क्लियर है। और सेम इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम, ठीक है, हेक्टो को किलोग्राम में मत, हेक्टो ऊपर है और ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, 1 के डिवाइड में, हेक्टो के तुरंत बाद क्या आ रहा है, किलोग्राम, तो दैट मीन 1 डिवाइड बाई 10 किलोग्राम, या हम बोल सकते हैं 0.1 किलोग्राम। क्लियर। तो सबसे बहुत ये जो टेबल है ये आपके लिए क्या है, बस आप इसे लर्न कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। तो मैं आपको फिर से बोल रिवाइज करा देती हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। बस रूल एक ही है, दोनों टेबल में सेम रूल फॉलो करेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1 के डिवाइड में, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 के आगे उतनी नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से वॉल्यूम के केस में भी होगा, मिली तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 के डिवाइड में, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 के आगे जीरो बढ़ती चली जाएंगी। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये चीज़ें यूनिट कन्वर्जन के में हम मेंसुरेशन में भी यूज़ करेंगे। अभी हम क्लास 9 का टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, वॉल्यूम सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम एरिया, तो उसमें भी ये आपका क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब विदाउट यूनिट कन्वर्जन आपको अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस मेरी इतनी सी ट्रिक है, इसे लर्न कर लीजिए एज अ राइट, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और मिली सेंटी डेकाग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।